सभामीति कितवः पृच्छमानो जेष्यामीति तन्वा शुशुजानः अक्षासु अस्य वितरन्ति कामं प्रतिदीव्ने दधत आकृतानि अक्षास इदं कुशिनो नितो दिनो निकृत्वा नस्तपनास्तापयिष्णवः कुमारदेष्णा जयतः पुनर्हणा मध्वा सम्पृक्ता कितवस्य बर्हणा त्रिपञ्चाशः क्रीळति व्रात येषां देव इव सविता सत्यधर्मा उग्रस्य चिन्मन्यवे नानमन्ते राजा चिदिभ्यो नमयि कृणोति नीचा वर्तन्त उपरि स्फुरन्त्यहस्तासो हस्तवन्तं सहन्ते दिव्या अंगारा इरिणीन्युक्ता शीता सन्तो हृदयं निर्दहन्ति जाया तप्यते कितवस्य हीना माता पुत्रस्य चरतः क्वचित् ऋणावा बिभ्यद्धनमिच्छमानोन्नेषामस्तम् उपनक्तमीति स्त्रियं दृष्ट्वाय कितवं तताप अन्येषां जायां सुकृतं च योनिं पूर्वाह्णे अश्वान्युजे हि बभ्रुन्रग्ने तवृषलः पपाद यो वस्सेनानिर्महतो गणस्य राजा व्रातस्य प्रथमो बभूव तस्मै कृणोमि न धनारुणद्मि दशाहं प्राचीस्तद्धृतं वदामि अक्षैर्मा दिव्यः कृषिमित्कृषस्व वित्तेरमस्व बहुमन्यमानः तत्र गावः कितव तत्र जाया तन्मे विचष्टे सविताय मर्यः मित्रं कृणुध्वं खलु मृळता नो मानो घोरेण चरताभिधृष्णु निवोनुमन्यु विशतामरातिरन्यो बभ्रूणां प्रसितोन्वस्तु इति वेदपाठ। ओम। आदरणीय स्वामी जी महाराज, वानप्रस्थीजन, माताओं, बहनों, बंधुओं, प्रिय ब्रह्मचारियों और आचार्य महानुभाव। हाँ, मंत्र किस किस को कुछ याद हुआ? नहीं किया, नहीं होगा, अभी फुर्सत नहीं है। हाँ, काम बहुत चल रहा है, लेकिन करना बहुत अच्छा है। अच्छा, आप पधारे हैं। चलिए, कल क्या मंत्र चर्चा हम कर रहे थे? अन्य जायाम मृषन्त्यस्य। ये कुछ ऐसा नहीं लगता कि एक इतिहास की घटना से जुड़ा हुआ सा वाक्य है? हाँ, अन्य जायाम परिमृशन्त्यस्य, ये कौन सा आएगा? कौन सी घटना आएगी? युधिष्ठिर की आएगी। मतलब जुए में आदमी जो कुछ उसका है उस सब को वो सोचता है कि इसको लगाने के बाद शायद सब लाभ हो जाएगा। तो अन्य जायाम परिमृशन्त्यस्य, उसकी दुर्बलता, जो व्यक्ति दुर्व्यसनी या बुराइयों में फंसने वाला होता है, उसका एक स्वाभाविक क्या है, मनोबल गिर जाता है। अच्छा, ये बड़ा वैज्ञानिक है। इसमें एक कहावत है कि देखो, चोर को पैर नहीं होते। अपने यहाँ एक कहावत है, बोले चोर को पैर नहीं होते। बोले चोर को पैर क्यों नहीं होते? वो भयभीत होता है। मतलब पत्ता भी बजता है तो भागता है। मतलब अच्छाई और बुराई की जो स्वाभाविक परिस्थिति है ना, वो इसमें वो चित्रित कर रहा है कि जो कुछ उसका है, उसका अपना है, उसके प्रति भी उसके भाव जो हैं तो न तो रक्षा के होते, न उत्तरदायित्व के होते, बल्कि लोभ की प्रवृत्ति अधिक बढ़ जाती है। और क्रम से यदि देखा जाए ना, तो व्यक्ति अंत में आकर कहाँ टिकता है। इसके लिए नीति का श्लोक यदि याद करो तो त्यजेदेकम कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत ग्रामम जनपदस्यार्थे आत्मार्थे। ये तो अच्छाई का पक्ष था। मतलब वहां उद्देश्य क्या था? आत्मा, श्रेष्ठता का था। तो भी ये था कि भाई जो है वो छोड़ते जाओ। और यहां छोड़ने में नहीं है, यहां बेचने में। जो है वो बेचते जाओ।
शायद कुछ दाम मिल जाए, इसको भी बेच दो, इसको भी बेच दो, इसको भी बेच दो। तो व्यक्ति क्या होता है कि वो अपनी अच्छाई का प्रभाव कितनी दूर तक रख सकता है। तो बुराई में क्या होता है, वो प्रभाव घट जाता है, खत्म हो जाता है, बिल्कुल ही समाप्त हो जाता है। सामान्य रूप से आदमी अपनी वस्तु से प्रेम करता है, लेकिन कोई परिस्थिति आती है तो वस्तु को निकाल देता है। बहुत अपने मित्रों से, अपने संबंधियों से, अपने साथियों से प्रेम करता है, लेकिन कोई परिस्थिति आती है तो उनको भी छोड़ देता है। व्यक्ति अपने बच्चों से बहुत प्रेम करता है, लेकिन एक परिस्थिति आती है वो बच्चों को भी छोड़ देता है। और छोड़ ही नहीं देता है, दोनों ही तरफ से ऐसा होता है। माता पिता भी छोड़ सकते और बच्चे भी छोड़ सकते। सामान्य स्वाभाविक ये लगता है कि हम नहीं छोड़ते, स्वाभाविकता यह है हम नहीं छोड़ते, लेकिन परिस्थिति दोनों जगह छोड़ने की हो सकती है। अच्छाई में भी और बुराई में भी छूटते हैं। अच्छाई में हम उनको यथावत कुशलता से छोड़कर जाते हैं, बुराई में उनका विक्रय है, दान है, हत्या है, ये सब कर देते हैं। इसके बारे में अच्छी सी पुरानी कहानी कौन सी है? शुनश्य। शुनश्य पढ़िए। ऐतरेय में, ऋग्वेद का ऐतरेय ब्राह्मण है ना, उसमें ये ऋग्वेद के एक प्रसंग में है। वहां कहानी तो, मंत्र तो कुछ और है, लेकिन कहानी उसकी कुछ और लोगों ने बनाई। वो ये कहते हैं कि एक माता पिता के 3 संतान थे। ये तो महाभारत में है। और इसमें क्या है, इसमें यह है कि किसी आदमी को संतान थे नहीं। उसने ये कहा कि इंद्र, यदि मुझे संतान हो जाए तो मैं तुझे दान कर दूंगा। तो इंद्र ने कहा ठीक है। तो उसको संतान हो गई, तो बोला आजा मुझे दान दे, मेरी चीज है ये। वो बोला ये छोटा है ना, अभी तो इसके दांत भी नहीं है, ये चल भी नहीं सकता है, ये कुछ नहीं कर सकता है, बड़ा हो जाए तो ले जाना। वो बड़ा हो गया, जब छोटा सा 8 साल का हो गया तो इंद्र आया, बोले दे दो। अरे बोले अभी तो इतना बड़ा थोड़ा ही हुआ है, थोड़ा और बड़ा हो जाने दो, समर्थ हो जाने दो। वो हो गया, तब आ गया। जब वो ज्यादा बड़ा हो गया तो जब बोले आए, बोले मैं क्यों जाऊं इसके साथ। वो जंगल में चला गया, बोले मैं नहीं जाता। अब जंगल में गया तो अब वहां घूमने लगा, तो उसका एक बहुत बड़ा प्रसंग है। क्या? बहुत सुंदर श्लोक है। चरैवेति। चरैवेति, चरैवेति वाक्य बहुत प्रसिद्ध है अपने यहाँ। वैदिक जो सूक्तियों हैं उनमें चरैवेति और चरैवेति, चरैवेति मतलब अर्थ क्या होता है इसका? चलते रहे। चर गति भक्षण योग। चर का अर्थ खाना भी होता है, चर का अर्थ चलना भी होता है, चर का अर्थ पाना भी होता है। गति के फिर 3 अर्थ हो जाते हैं ना। गते त्रयो अर्था, ज्ञानम, गमनम, प्राप्तिश्चेति। पाना भी होता है, जाना भी होता है, खाना भी होता है। तो अब वो कहता है चर जो है चरैवेति, चरैवेति, चरैवेति। तो चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। ये प्रसंग उसमें आता कैसे है? आता वो है, वो कहता है कि भाई, तो वहां उसे इंद्र मिलता है, कहता है कि क्यों? बोले नहीं ऐसा 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 है। तो वो कहता है कि मेरी बलि देना चाहते हैं। क्यों बलि देना चाहते हैं? बोले पिताजी ने कहा था। बोले अब वहां गए तो वो कहते, उसके बदले में एक जो दंपति होते हैं कहते हैं इसको ले जाओ। उस बदले में भी किसको ले जाओ? पिता कहता है बड़ा तो मेरे लिए ज्यादा प्रिय है, मेरे काम का है, मेरा दुकान मकान में हाथ बटाता है, तो ये जाएगा तो मेरे हाथ ही कट जाएंगे, तो ऐसा करो बड़े को तो मत ले जाओ। मां बोली छोटा तो बहुत छोटा है, अभी तो मेरे पास ही रहता है, इसको भी रहने दो। तो गया कौन? बीच वाला। बीच वाला गया तो उसको मतलब विश्वामित्र ने अपना पुत्र बना करके उसको बचाया, उसकी वो सुन करके।
तो वहां पर एक प्रसंग ये है कि उससे कहा भले आदमी शांत बैठे रहने से, कुछ न करने से ऐसे थोड़ी काम चलता है, क्या करना चाहिए? बोले परिश्रम करना चाहिए, निरंतर करना चाहिए। और दुनिया में यदि तू देखोगे तो जो कुछ हो रहा है वो श्रम के बिना नहीं हो रहा है। श्रम के लिए क्रिया होती है, गति होती है। तो जहां भी तुम देखोगे वहां सबको गति मिलेगी। और गति क्या करती है? बोले पाप को नष्ट कर देती है। पाप होता कहां है? जहां स्थिरता होती है। कैसे भला? स्थिरता होती है तो ये पाप होता है, ये कैसे? अरे इसके लिए वो जनपदोध्वंस वाला प्रकरण याद करो, याद है? हाँ? चरक का एक जनपदोध्वंस प्रकरण सुनाया था क्या? नहीं याद है? बहुत आसान है। वो कहता है इस दुनिया में सबसे बड़े अपराध की जड़ क्या है? याद आ गया? अत्यादानम। बोले इस दुनिया में अपराध कहां से पैदा होता है? कहता अत्यादानम, ज्यादा खाने से। बोले ज्यादा खाने से दुनिया के सारे अपराध होते हैं? बोले हाँ। ज्यादा खाने से अपराध कैसे होते हैं? तो चरक ने एक सुंदर प्रसंग दिखा है। वो विमान स्थान में जनपदोध्वंस नाम का एक अध्याय है। तो वो आचार्य पुनर्वसु आत्रेय कहते हैं भले लोगों शिष्यों से कि देखो अभी ऐसा होने वाला है कि ये सारा संसार जो है इसका वातावरण बिगड़ने वाला है। वातावरण बिगड़ने से क्या हो जाएगा? बोले जल भी दूषित हो जाएगा, हवा भी दूषित हो जाएगी, वनस्पतियां भी दूषित हो जाएंगे, प्रकाश भी अपने अनुकूल नहीं होगा। तो वैसी परिस्थिति में जीवन में संकट हो जाएगा। तो क्या करना? उसके लिए बोले अभी से दवा का इंतजाम करना। अभी वनस्पतियों में बल है और इनको हम इकट्ठा करके रखते हैं। किनको देंगे? वहां एक बड़ा सुंदर वाक्य है, जो हमको चाहेंगे या हम जिनको चाहेंगे। बोले चिकित्सा हम किनकी करेंगे? बोले जो हमें चाहते हैं या हम जिनको चाहते हैं उनकी करेंगे। तो वो कहते हैं कि शिष्य पूछता है कि आचार्य ये ऐसा कैसे होने वाला है, ऐसा होता क्यों है? वो कहता है देखो ऐसा होता है, आदमी जब भोजन करता है ना तो अति भोजन करने से, ज्यादा भोजन करने से क्या होता है? हाँ, थोड़ा सा ऐसा लगता है कि अभी थोड़ा लेट लिया जाए, अभी काम करने कौन जाए। तो वो लेट लेता है तो उसमें अश्रम की भावना आ जाती है। वो सोचता है कि अब मेहनत कौन करेगा, नहीं करेंगे। लेकिन बिना मेहनत किए प्राप्ति तो नहीं होगी। तो आज यदि मेहनत नहीं करेगा तो कल उसका भोजन कैसे आएगा? तो वो क्या करता है कि कल के भोजन के लिए ऐसा करेंगे, जैसे पेट में इकट्ठा किया है वैसे घर में इकट्ठा कर लेंगे, है ना। तो वो क्या करता है कि संग्रह करता है। बोले संग्रह करता है तो क्या करता है? बोले संग्रह होगा तो कहीं ना कहीं से कटौती होगी। तो अपने में से तो वो कटौती करता नहीं। वो कटौती किससे करेगा? दूसरे व्यक्ति से। मतलब ज्यादातर जो धनपति बने हैं ना, वो धनपति बिना चोरी के नहीं बनते। या तो मजदूरी में करते हैं, माल में करते हैं, टैक्स में करते हैं। मतलब कहीं ना कहीं काटोगे तो बढ़ेगा ना। इधर से गड्ढा नहीं खोदोगे तो इधर पहाड़ नहीं बनेगा। इधर पहाड़ बने हैं तो उधर समुद्र की खाई है। मतलब कहीं से नीचे है तभी तो कोई ऊंचा है। यदि वो ऊंचा ना हो तो नीचा भी नहीं होगा, ये तो बराबर हो जाएगा। इसके लिए वो कहता है कि यदि मेरे पास कुछ कहीं से आएगा तो कहीं से जाएगा भी तो सही। तो वो जहां से जाएगा मतलब उसमें कटौती करनी पड़ेगी। तो कटौती बिना इसके होती नहीं है। मतलब व्यापारी, वो इसमें पंचतंत्र वाले ने बड़ा अच्छा लिखा है। कहता है दुनिया में सबसे अच्छा धन कमाने का तरीका क्या है? बोले व्यापार है। तो व्यापार में भी एक और रोचक बात कहता है। वो ये कहता है कि दुकानदार अपने परिचित को आता हुआ देखकर ऐसे खुश होता है जैसे उसके कोई अपनी संतान पैदा हो गई। जैसे व्याकरण में एक कहावत है ना, अर्धमात्रा लाघवे न पुत्रोत्सवम मन्यन्ते वैयाकरणा। तो वैसे ही वो कहता है। बोले क्यों? बोले जब परिचित ग्राहक आता है तो ग्राहक ये तो पूछेगा नहीं कि भाव क्या है। भाव
ये नहीं पूछेगा कि इसमें तोला कितना है। हाँ, वो तो प्रेम से उसको बैठाकर चाय पिलाएगा, कोका कोला पिलाएगा, और जो हाथ में देगा वो लेकर चला जाएगा। और वो कहता है अरे भाई साहब आपके से क्या पैसे लेने हैं, आप भी पैसे की पूछते हो, आ जाएंगे ना पैसे। तो वो करता क्या, एक दुकानदार था यहाँ के, अभी है, एक दिन मुझे टकरा गया, बोले तुम वहां से दूध लाते हो? मैंने कहा वो तो बोले मैं तो एक फला आदमी से लाता हूँ। बोले फिर वहां से? बोले नहीं हमको सस्ता पड़ता है। बोले कैसे सस्ता पड़ता है? बोले वो कपड़े लेने आता है ना शादी के, तो 2-4 हजार के कपड़े मांगता है। जब 2-4 हजार के कपड़े मांगता है तो वो ये थोड़ी पूछता है क्या भाव लगा रहे हो, क्योंकि उसको तो उधार ले जाना है। तो वो क्या करता है कि हम 25% वहां लगा लेते हैं। बोले अच्छा, फिर 25% लगा लिया तो फिर हम क्या करते हैं? वो खुद बता रहा था क्या करते हैं। बोले फिर हम उससे कहते हैं कि तू दूध में कटवा देना। तो हम दूध लेने जाते हैं, तो दूध में क्या करते हैं, उसको 25% भाव कम देते हैं, क्योंकि वो हमारा वो कर्जदार है। तो बोले इस तरह कुल मिलाकर दूध हमें आधे दाम पड़ जाता है। तो आदमी व्यापार जब करता है तो सहज व्यापार से उतनी आमदनी नहीं होती। फिर वो कहता है कि यहां से सामान सस्ता मिलता है, वहां महंगा बिकता है। तो इसलिए दुनिया में कोई ये चाहे कि उसको पैसे मिलने चाहिए, बुरे तरीकों में तो जुआ है और अच्छे तरीकों में व्यापार है। तो वो ये कहता है कि व्यापार से उसको धन मिलता है तो वो बड़ा प्रसन्न होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं से आपको निकालना होता है। तो आचार्य चरक ये कहते हैं कि जब भी हम आलस्य करेंगे तो आलस्य हिंसा है। एक वाक्य है वहां, आलस्य क्या है? हिंसा है। आलस्य हिंसा क्यों है? क्योंकि हिंसा क्या करती है? कुछ दूसरे का हरण करती है। दूसरे का जो हरण करना है यही तो हिंसा है। तो आलस्य से हिंसा कैसे होती है? कहता है कि जो व्यक्ति आलस्य करता है वो दूसरे के श्रम का दुरुपयोग करता है, क्योंकि लाभ तो लेगा वो, और लाभ लेगा तो दूसरे के श्रम का लाभ लेगा। तो इसलिए वो कहता है कि ये प्रमाद होगा, प्रमाद से आलस्य होगा, आलस्य से अकर्मण्यता पैदा होगी, अकर्मण्यता से मन में ये पैदा होगा कि इसको कैसे संग्रह किया जाए, तो मन में अधर्म आ जाएगा। और मन में अधर्म आ जाएगा तो आप कहते हो कि जनता बेईमान है। चरक ये नहीं कहता, चरक कहता है बेईमानी ऊपर से चलती है। हमारे लोग समझते हैं कि बेईमानी नीचे से चलती है, नहीं। वो कहता है कि राजा यदि एक बेईमानी करता है तो मंत्री 100 करता है, और मंत्री 100 करता है तो उसका सचिव जो है 1000 करता है, और सचिव 1000 करता है तो अफसर 10,000 करता है, और अफसर 10,000 करता है तो जनता को पूरी छूट होती है। चाहे फिर दुकानदार हो, चाहे कोई मजदूर हो, चाहे उसका कोई भी काम। तो इसलिए वो कहता है कि होता क्या है कि थोड़ा 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 अधर्म बढ़ता है, तो अधर्म बढ़ना ही इस बात का प्रतीक है कि वातावरण में प्रदूषण हो रहा है। अधर्म उसके बिना बढ़ ही नहीं सकता, अधर्म बढ़े बिना प्रदूषण हो ही नहीं सकता। तो आप जब ये चाहते हो कि प्रदूषण न हो, तो दूसरी ओर कहते हो कि धर्म की जरूरत नहीं है, तो कैसे चलेगा? दोनों इतनी जुड़ी हुई चीजें हैं कि आप धर्म का आचरण किए बिना शुद्ध नहीं हो सकते, चाहे शारीरिक हो, चाहे आत्मिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे वैचारिक हो, चाहे कैसी भी हो। मतलब धर्म एक प्रक्रिया मात्र है जो आपको ठीक रखने के काम आता है। उसका विकल्प नहीं है। यदि इसका विकल्प है तो वो धर्म ही नहीं है। धर्म जो वो चीज है जिसका विकल्प नहीं है, और यदि आप समझते हो कि धर्म का विकल्प है तो वो धर्म ही नहीं है, या आप धर्म पहचानते ही नहीं है। तो धर्म वो चीज है हमारे ऋषियों की दृष्टि में जिसका मनुष्य जीवन में विकल्प नहीं है। अर्थात वैसा करोगे तो अच्छा होगा और वैसा नहीं करोगे तो बुरा होगा। तो जहां भी बुरा होगा वो अधर्म होगा, कहीं भी होगा। आप ये देख लो कि तू जो कुछ कर रहा है इसका परिणाम क्या होने वाला है। यदि उसका परिणाम अच्छा होने वाला है तो धर्म है, और यदि उसका परिणाम बुरा होने वाला है तो अधर्म है। बाकी कुछ झगड़े की जरूरत ही नहीं है। तो वो कहते हैं कि इसलिए अधर्म जो है वो बढ़ने से वातावरण प्रदूषित होता है, और प्रदूषित ही नहीं होता है, महामारी फैलती है।
और महामारी फैल करके जनपदों ध्वंस हो जाता है। जनपद पूरा मंडल जिसको हम कहते हैं, डिवीजन जैसे, वो बड़े प्रांत के लिए है। वो कहता है कि ये सब नष्ट क्या होता है, एक व्यक्ति के आलस्य करने से। आलस्य क्यों करने से? अत्यादानात, अधिक भोजन करने से। तो अधिक भोजन करना व्यक्तिगत दृष्टि से तो ठीक है, अच्छा नहीं है, क्योंकि वो चरक कहता है, लेकिन अति भोजन करने से सामाजिक दृष्टि से या धार्मिक दृष्टि से भी बुरा है, ये आज शास्त्र कह रहा है। तो इसलिए जब लोभ होता है आदमी में, तो वो इन परिस्थितियों को, मर्यादाओं का उल्लंघन करता है। एक रोचक श्लोक सुनाता हूं, बात खत्म करते हैं। एक साधु जो था, उससे पूछा किसी ने, भिक्षो नहीं, मांस निषेवणम प्रपुरुषे। किसी ने पूछा, महात्मा जी आप अच्छा मांस खाते हो साधु होकर के? वो कहता, कमाल करता है भले आदमी। भिक्षो मांस निषेवणम प्रपुरुषे कीमतेन मद्यम विना। अरे मांस तो कोई भी खा ले, लेकिन यदि शराब का प्याला साथ नहीं हो तो मांस खाने में मजा ही क्या है। भिक्षो मांस निषेवणम प्रकुरुषे किम तेन मद्यम बिना। मद्यम चापि वरम वरमहो वारांगना भी सह। और शराब पियो और आपको नाचने वाली और ये नहीं हो तो फिर मजा क्या है। अरे बोले तू इतना गिर गया क्या? अरे बोले गिरने जैसी बात नहीं है इसमें। भिक्षो मांस निषेवणम प्रकुरुषे किम तेन मद्यम विना। मद्यम चापि वरम वरमहो वारांगना भी सह। वो कहता है कि वो तो पैसे बिना घास नहीं डालती। तासाम अर्थ रुचि कुतस्तव धनम। भाई उनको तो पैसा चाहिए, वो पैसे के बिना तो तुझे थोड़ा ही नाच दिखा रही है। तासाम अर्थ रुचि कुतस्तव धनम द्यूतेन चौर्येण वा। बोले या तो जुआ खेल के लाएंगे या चोरी करके लाएंगे। भिक्षो मांस निषेवणम प्रकुरुषे किम तेन मद्यम विना। मद्यम चापि वरम वरमहो वारांगनाभिस्सह। तासाम अर्थ रुचि कुतस्तव धनम द्यूतेन चौर्येण वा। ओहो द्यूत चौर्य परिग्रहोपि भवता। अरे साधु होकर जुआ और चोरी भी। अरे बोले भ्रष्टस्य कान्यागति। बोले जी गिरना है तो एक सीढ़ी थोड़ी गिरना है, गिरने की कोई सीमा होती है क्या? कितना भी गिरा जा सकता है। तो हमारा ये सारा सूक्त जो है गिरने की सीमा, गिरने की मनोविज्ञान, गिरने की साइकोलॉजी बताने वाला है। तो वो कहता है अन्य जायाम परिमृशन्त्यस्य। तो जो कोई इस लोभ में फंस जाता है तो उसकी सीमा रेखा समाप्त हो जाती है। चलिए आगे चर्चा कल करेंगे, कल तो दूसरा काम करेंगे ना, कल तो हाँ चलिए कल की बात कल देखी जाए। ओम देव शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी रापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम नमस्ते। महर्षि दयानंद सरस्वती जी की, भारत माता की, गौ माता की, आर्य समाज, वेद ज्योति, ओम का झंडा। वैदिक अनुवाद।